बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन कीजिए कि अमेरिका कल प्लान कर रहा है कि उसने ईरान के ऊपर हमला करना है और ऐसा हमला करना है कि जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन अमेरिका के अब नेवी के जहाज़ों पर यमन ने जो हमला किया है, उन्होंने आज ये बता दिया है कि अमेरिका, अब हम तुम्हारे शिप्स पर खाली हमला नहीं करने वाले, अब हमने तुम्हारे डिस्ट्रॉयर को तबाह करना है। अब आप सोचिए जरा, ये जो आपकी स्क्रीन पर अमेरिका का यूएस लुइस पुलर है, ये इतना खतरनाक डिस्ट्रॉयर है अमेरिका की नेवी का कि इनको इतना तकब्बुर था इसके ऊपर कि ये ऐसा कर देगा। ये यमन पर हमला करने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट सारी लेकर जा रहा था कि हमने यमन पर करना है बहुत बड़ा हमला। यमन पर हमले के लिए अपनी मिलिट्री को पूरी तरह लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए ये वॉरशिप जा रहा था। यानी इससे उनकी फौज, एयरफोर्स, नेवी, तमाम की तमाम ताकतों को उन्होंने इसमें मदद फराम करनी थी। तो सोचे ये वॉरशिप कितना बड़ा है, हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम चीजें यहाँ पर उतरती हैं, यहाँ पूरी सपोर्ट मिलती है उनको। ये जा रहा था कि जी यमन पर हमला करना है अपनी पूरी सपोर्ट देने के लिए। यमन ने इन पर मिसाइल दागे हैं और इतने खतरनाक मिसाइल दागे हैं कि ये पूरी तरह तितर बितर हो गया है। अब आप सोचिए जरा कि यानी पूरी तरह आपकी टांगे काम चाहती हैं कि आप जिसको भेज रहे हैं मैदान में उतरने के लिए, अगर उसी को उड़ाने के लिए यमन आ गया तो बाकी सूरत हाल क्या होगी। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जिसने यमन को इतनी बड़ी कामयाबी दी है कि अब वो डायरेक्टली अमेरिका को हिट कर रहे हैं और इतनी बुरी तरह हिट कर रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब आप सोचे जरा कि ऐसी सूरत हाल, इस तरह का लेवल, यानी उसकी कोई इंतहा नहीं है कि आप उनको मिसाइल मारे। अमेरिका से पूछा गया तो वो कहते हैं हमारे पास जवाब नहीं, हमें इतना पता है कि इनके पास ऑपरेशनल मिसाइल सिस्टम कोई ऐसा है जो कि हमें तबाह कर रहा है। मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा सबसे अहम बात जो अमेरिका को इस वक्त तबाह कर रही है, परेशान कर रही है, कि ये हमारे शिप्स उड़ा रहे हैं, उनको तबाह करें, ऑयल टैंकर्स तबाह करें, चीजें तबाह करें। अभी आप ये सोचिए कि इंडिया क्रेडिट ले रहा है कि यमन ने जो तबाह किया ऑयल टैंकर, तो मैं उसको बाद में बचाने के लिए गया था जब वो तबाही करके चले गया। अभी वो क्रेडिट पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने अगला हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने कुछ दिन नहीं गुजरेगा जब हमला नहीं करना। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस मालूमात, इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस मालूमात मिलती है कि आफरीन है। यानी वो इंटेलिजेंस मालूमात कि आपको पता है कि शिप जा रहा है यहाँ से, ये इसकी ये डायरेक्शन हो गया, आप उस पर मिसाइल दागते हैं, या तो वो तबाह हो जाता है या फिर वहां से चला जाता है। अब सोचे जरा कि खरबों रुपए का ये शिप है और उसके ऊपर आपने मिसाइल दाग दी और उसके बाद पूरी नेवी सर से लेकर पांव तक कांपना शुरू हो गई है। और वो कह रहे हैं कि हमने यमन को क्या खाक तबाह करना है, हम अपने आप को बचा लें, यही बहुत बड़ी बात होगी। उधर रशिया और चाइना ने बिल्कुल एक खामोशी के साथ थपकी दी है यमन को। यानी ये ओपनली वो कभी भी इस पर बात नहीं करेंगे, खामोशी के साथ थपकी दी है कि जबरदस्त अब आपका निशाना अमेरिका की नेवी होना चाहिए। असल में यमन अब पीछे पड़ गया है। उन्होंने फैसला ये किया है कि हमने अमेरिका की नेवी को निशाना बनाना है, और नेवी को अगर हम निशाना बनाएंगे तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी जब नेवी ही नहीं होगी तो फिर आप रोक ले शिप्स को, आपने जिसको रोकना है। सोचे आप एक शिप भेजा है, अब वो असल में अगली स्ट्रेटजी क्या कर रहे थे, इन्होंने प्लान ये किया था कि हमने यमन के अंदर हमला करना है। उसके लिए जो सारा सामान, लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, वो सारी इस शिप के थ्रू जा रही थी, जिसको इन्होंने बुरी तरह मिसाइल मारे हैं। अब हुआ यह है कि अमेरिका को पैगाम दिया गया है यमन की जानिब से, और ये तमाम जितनी शिपिंग कंपनीज की जानिब से पैगाम दिया गया है कि आपकी सलामती इसी में है कि आप यहाँ से माल ले जाना बंद कर दें अमेरिका के शिप्स के अंदर, और तमाम चीज़ें जो इसराइल तक माल है वो तो बिल्कुल ही नहीं हमने जाने देना। लेकिन इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात उनको कही गई है कि हम दूर दूर तक, यानी एक होता है कि नियर फ्यूचर, 1 महीना 2 महीना, उन्होंने इनको पैगाम दिया है कि आप लंबी रेस के घोड़े के लिए तैयार रहें। लंबी यानी आप सोच लें कि ये लड़ाई लंबी जारी होनी है, और उन्होंने कहा कि जब तक इसराइल लड़ाई कर रहा है तब तक हम शिप्स को निशाना बनाते रहेंगे, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। अब अमेरिका ने जो इंटेलिजेंस मालूमात ली हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सोच से भी ज़्यादा यमन के पास इस वक्त मिसाइल है,
हमने यमन की इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करना बंद कर दी थी। हमें ये लगा था कि ये जो खित्ता और ये जो जंग है वो बड़ी फजूल है। ये जो 8-9 साल जंग लड़ी थी, उन्होंने कहा ये बड़ी फजूल है। आप सोचे जरा, 30,000 के करीब स्ट्राइक हुए यमन के ऊपर, 30,000 9 सालों में। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम उन्होंने बीट किया। अब उसके बाद सूरत हाल हुई कि 30,000 के करीब जब स्ट्राइक हो गए थे, इतने ज्यादा खतरनाक स्ट्राइक हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो यमन को खत्म नहीं कर सका। तो हमारी गलत फहमी है। अब जो अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है यमन के बारे में, उनके मुताबिक ये है कि यमन को जो ईरान ने मिसाइल सिस्टम दिया हुआ है वो एग्जैक्टली अमेरिका के किसी भी टॉप लेवल के एयरक्राफ्ट कैरियर को, डिस्ट्रॉयर को और तमाम डिफेंस सिस्टम को बीट करके इसको तबाह करने की सलाहियत रखता है। हमारे लिए यमन के साथ लड़ना ऐसे ही है जैसे इस वक्त चाइना के साथ या रूस के साथ लड़ाई करना है, क्योंकि यमन के पास इस खित्ते की जो इंटेलिजेंस मालूमात है वो अमेरिका के पास नहीं है। लिहाजा हमले से पहले उनको सारी चीज़ों का पता है, उनके पास ये टेक्नोलॉजी भी है। अगर वहाँ से कोई हमारे जहाज़ जा रहे हैं, सिस्टम जा रहे हैं, रेडार को जैम करना, कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद करना, ट्रैकिंग करना, एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन, और वो कह रहे हैं कि ये रशिया और चाइना की मदद के बगैर नहीं हो सकता। देखिए, पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हिजबुल्लाह और ईरान की मदद कर रहे, लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है उसके अंदर वो सारी बात कहते हैं कि असल में मदद वहाँ से आती है, लेकिन ओपनली ये बात वो कर नहीं सकते, क्योंकि जब ये बात होगी तो फिर अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। क्योंकि याद रखिएगा, चाइना या रशिया डायरेक्टली मदद कभी भी नहीं करते। रशिया का तो चले मिजाज थोड़ा एग्रेसिव है, चाइना का मिजाज बिल्कुल अलग है। यानी लेट से उन्होंने कहा कि हमने ईरान को टेक्नोलॉजी देनी है, हमने चीज़ें देनी है, उन्होंने ओपनली दे दी टेक्नोलॉजी। अब ईरान को जब वो टेक्नोलॉजी देते हैं तो ईरान आगे फिर यमन को पास करे, आगे हिजबुल्लाह को पास करे, वो फिर अमेरिका और बाकी उसको रोक नहीं सकते। क्योंकि आप कितनी पाबंदियाँ लगाएंगे? आपने ऑलरेडी ईरान पर इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं कि अमेरिका की अपने इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि हमने जो पिछले कई सालों से ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं, उसका जो बराह रास्त असर है वो आम लोगों को शायद हो सकता है, करेंसी गिरी है, लेकिन ईरान की हुकूमत को नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि 35 अरब डॉलर का इन्होंने तेल बेचा है सिर्फ एक साल में ओपनली, और जो ब्लैक मार्केट में जैसे पाकिस्तान में आता है या किसी और जगह पर या इधर उधर बॉर्डर के जरिए जाता है या 2 नंबर तरीके से, उन्होंने कहा उसका तो हिसाब ही किताब ही कोई नहीं ना है। लेकिन इस तरह जो उन्होंने तेल बेचा है वो तो सिर्फ 35 अरब डॉलर का है, और हम इन पर पाबंदियां लगाते हैं, वो अरबों डॉलर यहाँ से कमा रहे हैं। और दुनिया भर में जितने ईरानी हैं वो जितना मर्जी हुकूमत पर प्रेशर आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है और वो पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस उनको मिलता है, और दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स इनके पास है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो कौमियत में आगे लेकर गए। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान को बीट करना मुश्किल है। अब ईरान को हमने क्या टैकल करना है हमारे पास, तो यमन की सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। अब एक और बड़ी जो अजीब चीज उनके लिए है, इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यहां से भगाया था जो 25 अरब डॉलर के करीब है। इनको खतरा ये है कि यमन ने बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो अभी तक फायर नहीं किए, और वो गालिबन ये चाह रहे हैं कि हम इस वक्त जो मिसाइल फायर करें, जो सिस्टम इनका बीट करें, जो इनका दिफाई निज़ाम है, वो सारे का सारा उसको रोक नहीं पा रहा। डिफेंस सिस्टम जो है, वो कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आए तो हमें खदशा ये है कि इनके पास ऐसे मिसाइल सिस्टम है जो जाकर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। सो लिहाजा अभी उन्होंने इस चीज़ को शो नहीं किया, दिखाया नहीं है, लेकिन उनके पास सारी उसकी रेंज है, उनके पास सारी चीज़ है। और अमेरिका के खिलाफ इतना बड़ा जो इकदाम है वो किसी सूरत चाइना से लेकर, ईरान से लेकर और रूस से लेकर कोई ऐसी जो ताकत है वो इसको ज़ाया नहीं करेगी इस मौके को कि हम इन पर हमला करें। सो अब वो कह रहे हैं जो अगली किस्त आने वाली है यमन के साथ लड़ाई की, वो पहले से ज़्यादा भयानक है, और अमेरिका इस पूरे खित्ते के अंदर एक एक सूरत हाल में फंसता जा रहा है।